पूरा देश जश्न आजादी में डूबा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस का ये दिन आज हम सबके भीतर में देशभक्ति की भावना ओत-प्रोत कर रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो विद्यार्थी हैं ये भी हाथों में तिरंगा लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और सबके चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है और देशभक्ति की भावना नजर आ रही है। मैं चाहूंगा सारे बच्चों को आप एक बार दिखा दें कि किस तरीके से इन्होंने हाथों में तिरंगा लिया है, चेहरे पर इनके मुस्कान है और ये अपने क्रांतिकारियों को एक तरह से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और साथ में उस दिन का जश्न मना रहे हैं जिस दिन भारत ने एक नई सुबह देखी। हम इससे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके लिए आखिरकार आजादी का मतलब क्या है। आपके हाथों में तिरंगा है, आप आजादी का जश्न मना रहे हैं, पर आपके लिए आजादी का मतलब क्या है? आजादी का ये मतलब है कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। हाँ, और हमारे देश को सभी को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि बड़े बड़े लोगों को मिलता है और मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने अपना शौर्य दिखाया था, पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया था। क्या कहेंगे आप उस पर? आज कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आज? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जी, देख सकते हैं पूरी खुशी यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। किस तरीके से आप आजादी का ये जश्न आजादी मना रही हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रही हैं? हाथों में तिरंगा है, चेहरे पे मुस्कान आपके भी है। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही चाहती हूँ कि आज हमारे देश में वो माहौल तो नहीं है कि हम हाथों में तलवार और गोली सीने पे खा सके, लेकिन हम यही इस 15 अगस्त के माध्यम को यही बोलना चाहेंगे कि हर युवा को वो शक्ति हमारे पुराने उन लोगों से सीखना चाहिए कि आज हम डिजिटल और टेक्नोलॉजी को कैसे सीखें और आगे बढ़े और एक दूसरे और अपने इंसान के अंदर एक ह्यूमैनिटी का परिवेश अपने अंदर पैदा करें और एक दूसरे का सहारा। जी, भगत सिंह जब आजादी की लड़ाई में कूदे थे तो भगत सिंह ने कहा था अंग्रेजों से कि तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे ख्वाबों को, मेरे सपनों को नहीं मार सकते। और इन लोगों के चेहरे में भी वो ख्वाब दिखेंगे जो भारत को, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या है आपका भारत का सपना? कैसा भारत आप देखना चाहती हैं? एक आजाद भारत का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, आप कैसा सपना देख रही हैं भारत को लेकर? महात्मा गांधी के पीछे ही हम लोग चल रहे हैं, जो जैसा वो चाहते हैं वैसे चाहते हैं हम लोग उनके पीछे चल करके वो काम ही करें। जी, क्या कहेंगे, क्या मैसेज इस दिन में आप देना चाहेंगे लोगों को? यही कि हम लोग महात्मा गांधी जिस तरीके से सब कुछ करते आए हैं उनके हिसाब से हम लोग भी सब कुछ करें, उनके हिसाब से चले, अपने भारत को स्वच्छ भारत बनाए। ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन हम लोगों ने तिरंगा उठाया और अगले दिन फिर हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं? नहीं सर, नहीं, ऐसा कभी नहीं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर हम एक दिन तिरंगा उठाते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारियां राष्ट्र के प्रति क्या कुछ है। मतलब सभी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपने अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि यही अगर हम जागरूक रहेंगे तो उसी हिसाब से हमारा देश बहुत उन्नति की ओर बढ़ेगा। थैंक यू। एक सेना के वीर जवान है जो सीमा पे खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और एक ये है जो देश का भविष्य बनने की ओर में अग्रसर है। बताइए। जी हाँ, उनके वजह से ही आज ऐसा है कि हम लोग फ्री होकर जी पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ आवर आर्म फोर्सेस। एंड जो भी डिसीजन जो उन्होंने लिया है उसका हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और इसी तरीके से हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं। आज जोश के साथ सारे बच्चे हमारे एलन सिटी यूनिवर्सिटी के सभी लोग इकट्ठा होकर के जी और ये झंडा लेकर के देखिए, ठीक है, और स्वास्थ्य और शिक्षा और एजुकेशन का काफी बढ़ावा देंगे। ठीक है, सभी लोग मिल करके और बहुत उत्साह है सभी बच्चों में हमारे एलन सिटी यूनिवर्सिटी बहुत उत्साह है। नारे लगाइए, नारे। और एलन सिटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर हमारे साथ में, साथ काफी जोश और उत्साह एलन सिटी के बच्चों में भी दिखाई दे रहा है और आप भी, मैं देख रहा था कि देशभक्ति की भावना से क्या कहेंगे? आपको मालूम है बड़ी मुसीबत के साथ हमने स्वतंत्रता पाई थी जी। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी है। 1872 से 1947 के बीच हम लोगों ने लगभग 8 टुकड़े हमारे देश के हुए, तो इस दिवस को याद करने का भी दिन है। साथ ही जो बच्चों में भारत के प्रति, भारत की तिरंगा के प्रति, उसकी आन बान शान के प्रति जो जज्बा है, तो इस बात का परिचायक है कि आने वाले दिनों में हमारा जो भारत है न केवल अखंड भारत बनेगा बल्कि जो पुराने जमाने में आप जानते हैं इसको आर्यावर्त कहते थे,
उसकी तरफ बच्चों की जज्बा को देख के लगता है कि आने वाला समय भारत का होगा। वो आज पूरी दुनिया में भारत का परचम इसलिए ऊंचा उठ रहा है क्योंकि हमारे देश के जो नौजवान हैं उनमें देश की एकता अखंडता को अच्छे बनाए रखने की जो भावना है उनकी जन्म से ही शुरू हो गई है। तो आने वाला समय भारत का होगा और जो हमारी तिरंगा यात्रा है इसका मुख्य मकसद ये है कि हम देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है वो हमें मूल कर्तव्यों की याद दिलाता है, जिसमें मुख्य रूप से भारत के तिरंगा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का हम सम्मान करें, उन महान विभूतियों को आदरांजलि दें जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम के साथ अपनी जान न्यौछावर करने के बाद हमको बड़ी मुश्किल के साथ स्वतंत्रता दिलाई है। तो ये आज उन महापुरुषों को याद करने का भी दिन है। इसलिए हमारे LNCT विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हमारे बच्चों को हम 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है इसकी बधाई देना चाहते हैं कि इनके खून में भी हमारे जो पूर्वजों का खून था, देश के प्रति मर मिटने का जज्बा था, उनमें निरंतर प्रभावित होता रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, आज जो हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस है उसमें हम यहाँ पे रैली के लिए आए हुए हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और कल 15 अगस्त है तो उसमें हम परेड करेंगे। अच्छा, परेड करेंगे। जब आप लोग परेड करते हैं क्या एक जज्बा महसूस होता है? क्योंकि हमने सेना की भी परेड देखी है, हमने आर्मी की भी परेड देखी है, आप लोगों को कैसा महसूस होता है परेड करते वक्त? जी, हमें बहुत ही खुशी होती है और हमें अपने देश के प्रति कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो हम इस बात को बहुत ही गौरवान्वित समझते हैं कि हम अपने देश के प्रति कुछ कर पा रहे हैं। तिरंगे को सलाम कहना, तिरंगे की आन बान को सलाम कहना अपने आप में ही वो बड़ी बात हो जाती है। जी सर, एज अ NCC कैडेट मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि हम जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रजिस्टर्ड है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी हमको कहा जाता है, तो हम आर्मी तो नहीं पर आर्मी से थोड़ा सा कम है और हम उन्हीं के जैसा जज्बा, उन्हीं के बराबर जज्बा, अगर आज भी बॉर्डर पर अगर कुछ हमारी नीड है तो हम आज भी जाएंगे। और 79वां स्वतंत्रता दिवस जो हमारा अभी चल रहा है इसको हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे फुल जोश के साथ हर चीज। बिल्कुल। और जो आर्मी का जज्बा है वो जज्बा तो अपने आप में उसकी अलग ही कहानी है, अलग ही बात है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उनका शौर्य भी देख लिया। जो आर्मी का जज्बा है उसको लेकर के बताइए, क्या कहेंगे आप जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं? आर्मी का जज्बा सराहनीय है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं NCC में हूँ, क्योंकि इसके थ्रू मुझे जुड़ने का मौका मिलता है, समाज सेवा करने का मौका मिलता है। चलिए, तो ये थे देखिए नारेबाजी यहाँ पे हो रही है। वंदे वंदे भारत माता की। तो मैं भी आपसे कहूंगा कि आप जहां कहीं पर हो आप भी जश्न आजादी के इस रंग में डूब जाइए, हाथों में तिरंगा उठाइए और देश के सामने नतमस्तक हो जाइए। याद करिए उन क्रांतिकारियों को, उन क्रांतिवीरों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर आजादी हमको दिलाई। ये आजादी अनमोल है और ये आजादी बहुत जरूरी है। एक बार फिर से आपको दखल न्यूज की तरफ से जश्न आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन अफजल के साथ भोपाल से आदित्य खान, दखल न्यूज।